हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। पाठ एक। उड़चल हारिल। कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब कक्षा 10वीं की किताब कुमार भारती का पहली इकाई का पहला पाठ उड़चल हारिल, इस कविता को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय आपका उपनाम है। आप क्रांतिकारी भी रहे हैं, महानतम कवि भी रहे हैं। आपने तार सप्तक की शुरुआत की हुई थी। आइए इस कविता के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर जिसके बारे में यह कविता लिखी गई है हारिल के बारे में जानते हैं। पद्य संबंधी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपको पद्य विश्लेषण आता है, उसमें जो आपको लिखने के लिए मिलता है कि कविता का कवि का नाम आपको यहाँ से मिल जाता है। इसके बाद कविता की जो विधा होती है वह आपको यहाँ से मिलती है। उसके अलावा आपको वहाँ पे लिखना होता है कि उस कविता से प्राप्त संदेश प्रेरणा वह भी यहाँ से मिल जाती है। तो आइए पद्य संबंधी पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में अज्ञेय जी ने हारिल पक्षी के माध्यम से देश के नवयुवकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि का कहना है कि जीवन पथ में अनेक कठिनाइयां आएंगी, किंतु उनसे घबराना नहीं है। जीवन जगत के आवाहन यानी पुकार को स्वीकार करके फिनिक्स पक्षी की भांति आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यह आपका फिनिक्स या हारिल पक्षी है। आइए इसके बारे में और जानकारियां हम लोग प्राप्त करते हैं। यह जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उड़चल हारिल, इसमें कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। वह किसके माध्यम से? हारिल पक्षी के माध्यम से। वे कहते क्या है? वे देश के नवयुवकों से कहते हैं कि हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, प्रगति करते रहना चाहिए। हमें अपने जीवन को कभी भी दुख आने पर, कष्ट आने पर जीवन को त्यागना नहीं चाहिए। यह ध्यान में रखना चाहिए कि मानव जीवन में सुख और दुख यह हवा के झोंके के समान है, आते और जाते रहते हैं। जीवन में कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा। दुख आने पर हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। जीवन में हमारे जो भी चैलेंजेस आए, जो भी चुनौतियां आए, जो भी परेशानियां आए, कठिनाइयां आए, उन सभी का हमें सामना करना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जिस तरह से हारिल पक्षी होता है वह आसमान में निरंतर ऊंचाइयों को छूता है, उड़ता रहता है। आसमान में उड़ते समय उसे विविध प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ऊंचाई पर पहुंचने का वह उसका लक्ष्य वह छूटता नहीं। उसी तरह से हमारे देश के नवयुवकों को भी कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आइए मैं हारिल पक्षी का विवरण आपको दे देता हूँ, उसकी कुछ विशेषताएं आपको बताए देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, चित्र में जो पक्षी दिखाई दे रहा है वह हारिल पक्षी है। उस हारिल पक्षी को हरियाल, फिनिक्स, येलो फुटेड ग्रीन पिजन भी कहा जाता है। हारिल पक्षी महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी है। यह महाराष्ट्र का भले ही राजकीय पक्षी है, परंतु यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है। इस पक्षी के बारे में माना जाता है कि यह धरती पर कभी पैर नहीं रखता। यदि यह धरती पर कभी उतरता भी है तो अपने पैरों पर लकड़ी का टुकड़ा लेकर उतरता है, यानी वह अपने पंजे में लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है एवं उसी पर बैठता है। यह पक्षी भी विलुप्त प्रायः जीवों की श्रेणी में आ जाता है, मतलब कि यह अब दिखाई नहीं देता है। हारिल पक्षी जब आकाश में उड़ता है तो अपने पंजे में वह पैरों में एक लकड़ी लिए रहता है। वह उसे लगता है कि वह लकड़ी उसे उड़ने में सहायक है, मददगार है, कोई उसका साथी है, उसकी सहायता से वह ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, उड़चल हारिल इस कविता का मैं गायन करने चल रहा हूं। इस कविता को गाकर आपको सुनाऊंगा। पूरा विश्वास है कि आपको मेरा गीत
बहुत ही पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। आइए तो इस कविता का गायन करते हैं। उड़ चल खारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका। चल उड़ चल खारिल, चल उड़ चल खारिल, चल उड़ चल खारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। ऊषा जाग उठी प्राची में, ऊषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। चल उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए यह गति जीवन की। शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए यह गति जीवन की। उड़ चल खारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल। अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल। अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन। तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका। कांपन यद्यपि दशो दिशा में, तुझे शून्य नभ घेर रहा है। रुकन यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पथ से घेर रहा है। कांपन यद्यपि दशों दिशा में, तुझे शून्य नभ घेर रहा है। रुकन यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पथ से घेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्ट किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। मिट्टी निश्चय है यथार्थ पर क्या जीवन केवल मिट्टी है। तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है। मिट्टी निश्चय है यथार्थ पर क्या जीवन केवल मिट्टी है। तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निर्वार हरकारा। दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, सुन पथ का एक सहारा। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेला कर्मवीर का कर्म नहीं है। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली।
तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली, किंतु आज तूने नभ पथ में क्षण में बद्ध अमरता छूली। उषा जाग उठी प्राची में, उषा जाग उठी प्राची में, आवाहन यह नूतन दिन का, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, उड़ चल हारिल लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।